लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन तक किए थे, मैं 5th क्वेश्चन बता रही हूँ। व्हाट इज 5th क्वेश्चन? व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. एक आपके पास क्लॉथ है, ठीक है, जिसका रेडियस और जिसकी हेल्प से आपने क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। तो कोनिकल टेंट का रेडियस और हाइट दे रखी है, लेकिन जब हम क्लॉथ यूज करेंगे तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा मार्जिन वेस्टेज पर्पसेस से उस टेंट को बनाते वक्त, ठीक है। 8 मीटर जो है वो लेंथ की हाइट है, हाइट ऑफ द टेंट है, ठीक है। जब हम क्लॉथ यूज करेंगे टेंट बनाते वक्त तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है फॉर वेस्टेज मार्जिन और फोल्डिंग पर्पसेस वगैरह से, ठीक है। वेस्टेज भी होती है ना कुछ कपड़े की, जब भी कोई चीज बनती है तो 8 मीटर में 20 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो 8.20 मीटर आ गए। इसको ऐसे ही पढ़ते हो ना, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कोनिकल टेंट बनाना है तो टेंट आपको पता है इस तरह से वो कपड़ा जो होगा उसको टेंट की फॉर्म दे दी जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है अपने टेंट का पाई आर एल, तो पहले मुझे एल चाहिए, आर और एच मुझे दे रखी है, तो मैंने एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लास्ट लेक्चर में बताया था फार्मूला, एच पुट कर दी, आर पुट कर दी, 8.20 इंटू 8.20 मल्टीप्लाई कर देना, 6 6 36 एड अप करके आए ये, ठीक है। जब भी एड अप करते हो ना डेसिमल वाला पार्ट दूसरे में ना हो तो पीछे 0 0 लगा दिया करो और ऐसे ऐड किया करो, 4 2 3 ऐसे इस तरह से, ठीक है। वैसे छोटी क्लास में नहीं हो लेकिन बार बार भूल जाते हो, तो जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो डेसिमल 0 0 कर दिया करो। और 8.20 को 8.20 से करोगे तो पीछे 2 0 आएंगी और मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ध्यान रखना। पीछे 0 के पीछे कोई नंबर ना हो तो 0 हट जाती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। डेसिमल वाला पार्ट जिसके पीछे 0 हो, 0 के बाद कोई और अदर डिजिट ना हो तो वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना भी भूल जाते हो तो वो भी एक बार बता रही हूँ आपको मैं, छोटी क्लासेस का काम है। डेसिमल के पीछे की पेयरिंग, ठीक है, और डेसिमल से पहले की पेयरिंग, डेसिमल के बाद की पेयरिंग तो आगे से शुरू करते हैं पहले डिजिट से, डेसिमल के बाद की पेयरिंग आगे से शुरू करते हैं, पेयर बन गया, पीछे कुछ होता फिर उसका पेयर बन जाता। डेसिमल से पहले की पेयरिंग जो है वो पीछे से शुरू होती है, 3 से शुरू होगी, 1 से नहीं होगी, तो 0 3 बन गया, 1 रह गया, 1 1 दा 1, ठीक है, 1 1 दा 1, 1 1 दा 1 जो डिजिट यहाँ होता है वही यहाँ आता है, तो 1 - 1 0, ऊपर से पेयर उतारा 0 3, अब यहाँ डिजिट के आगे के 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 1 + 1 पीछे वाला डिजिट ऐड हो जाता है, 1 + 1 2। अब 3 पे इज इम्पॉसिबल नहीं, अगर मैं यहाँ 1 भी लेती हूँ या 1 भी लेती हूँ, ठीक है, 21 1 दा 21 लेती हूँ तो भी 3 से बड़ा है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी, यहाँ पर भी 0 लगाऊंगी। अब जो दूसरा पेयर उतारना है, ऊपर से तो पेयर उतरता है जब भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो डेसिमल के बाद का पेयर उतार रही हूँ, इससे पहले यहाँ डेसिमल लगा दूंगी। अब मैंने 24 उतार लेना है। अब 2 में भी लेती हूँ तो 202 का क्या होता है, जो डिजिट यहाँ लूंगी वही यहाँ लूंगी, तो वो बड़ा आ रहा है 324 से, इसलिए 1 पे लिया मैंने, 201 था 201। अब आगे रिमाइंडर कुछ भी है मेरा मतलब नहीं है, 10.1 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है मैंने एल की वैल्यू निकाली, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, वही यूज करनी है, रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट मैंने निकाली। अब देखो एरिया ऑफ द टर्पुलिन यूज, जो कपड़ा यूज हुआ है पहले तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था ना तुम्हारा, उसको मोड़ के तुमने टेंट बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या कहते हैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा जो बन के रेडी हुआ है, उसका एरिया वही होगा जो एरिया ऑफ टर्पुलिन होगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेंथ को ऐड कर दी है ना, जो वेस्टेज मार्जिन पर्पसेस से है मेरी, ठीक है। तो L × B एरिया ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट,
तो ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ मुझे दे रखी है, ब्रेथ बोलो या विथ बोलो एक ही बात है, विथ ऑफ द क्लॉथ दे रखी है 3, इसको नीचे ले गए, कैंसलिंग की, मल्टीप्लाई किया और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के आंसर आया 63.428। अब 63 डेसिमल 428, इसको अप्रोक्स मैंने 63 लिख लिया है। ओके, आप चाहो तो पूरा भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing if its curved surface area at the rate of find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupee 210 per 100 square meter. ठीक है, तो कोस्ट जो है वो पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रखी है। तो देखो डायमीटर है तो रेडियस है और स्लांट हाइट भी गिवन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको काफी बार मैं बता चुकी हूँ, निकाल लेना स्क्वायर मीटर में। कोस्ट निकालने का तरीका एक बार बता रही हूँ कि यूनिटरी मेथड यूज किया करो। कोस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू रूपी 210 है, तो कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर क्या होगा 210 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जब मैनी से 1 में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब जितने भी स्क्वायर मीटर आएगा वो 1 से तो कहीं ज्यादा होगा, तो 1 से मैनी में जाओगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस नंबर को ऊपर रखना 210 अपॉन 100 इनटू जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कैलकुलेट करके रुपीस में आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Last question of this exercise. Which is question number 8. Question number 8 क्या है? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per square meter, what will be the cost of painting all these cones? Pi is using 3.14 and under root of 1.01 decimal 04 is 1.02. देखो कई बार आपने देखा होगा किसी रोड को बैरिकेड करने के लिए कोन्स लगा देते हैं बीच में, ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोन्स लगा देती है बड़े बड़े, ठीक है, जिसको बाहर से पेंट किया होता है रेड कलर में मोस्टली, ठीक है। तो अब यही है कि 50 होलो कोन्स है तो उसके लिए कार्डबोर्ड यूज हुआ है, ठीक है, और हमें उसका डायमीटर और उसकी हाइट दे रखी है, तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है 50 होलो कोन्स को। तो रेडियस है, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग बाय 100, उसका रीजन बताती हूँ। चाहूँ तो मैं हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन ये है कि क्वेश्चन में मुझे अंडर रूट 1.04 की वैल्यू लास्ट में 1.02 गिवन है। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि मुझे हाइट मीटर में ही रखनी है और रेडियस को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 100 से डिवाइड किया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.20 मीटर आया। अब देखो जब भी पेंट करना है, बाहर से पेंट करना है मैंने कौन को, तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए मुझे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा होता है पाई आर एल। अब एल निकालनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मुझे आर और एच गिवन है, ठीक है। एच एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मैंने एल निकाल दिया। एच दे रखी है, आर दे रखी है, 0.20 को 0.20 से मल्टीप्लाई करो, जीरो पॉइंट 20 इंटू 0.20। अब देखो 2 to the 4 आएगा, ठीक है, और पीछे कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। डेसिमल कितने बाद लगाना है, 2 और 2 4, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो आगे भी एक जीरो लगेगी डेसिमल, ठीक है। इस तरह से 4 डिजिट पूरे होंगे, 2 जीरो तो ये होंगे, 2 to the 4, 20 the 400 होता है, 20 the 400, ठीक है। 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट 2 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट थे, तो चौथा डिजिट में जीरो लूंगी, फिर डेसिमल लगाऊंगी, ध्यान रखना। तो या पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर जीरो के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो मेरे पास आ गया 0.04, वो मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब 1 + 0.04 क्या आएगा, 1.04, और इसका अंडर रूट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है तो मैं यही यूज करूंगी।
1.02 मीटर आ गया। अब ये आ गया कितना स्लैंट हाइट। अब मैंने लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 cos पाई आर एल, लेकिन मेरे पास है 50 होलोकोन्स, तो जो एक का है उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 50 होलोकोन्स का मल्टीप्लाई करके और निकाल लेना आंसर। और कॉस्ट के लिए एक पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो जितने स्क्वायर मीटर आए उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसको जितने भी स्क्वायर मीटर आए उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम आते हैं 13.4 एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपका स्फीयर, ठीक है। सिलेंडर खत्म हो गया, कोन भी खत्म हो गया, क्यूबॉइड खत्म हो गया आपका, इसमें आपका स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, आप फुटबॉल देखते हो ना, स्फेरिकल शेप की होती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। आपने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट क्लासेस में सारी 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ी है, ये सारी 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ठीक है, कोन। अब हम आते हैं स्फीयर पे। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और रेडियस की वैल्यू 10.5 है, तो 10.5 को 2 बार लिख के कैलकुलेट करके और आंसर दे देना। डेसिमल हटा के चाहे 10 लगा के कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है, उसमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालना 2 से डिवाइड करके, और फिर वही यही फार्मूला लगा के सरफेस एरिया निकाल देना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, ठीक है, जिसका रेडियस 10 है और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। देखो आप कहोगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर मेरा 4 पाई आर स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हुआ। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगी हेमिस्फीयर का, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूंगी, देखो पहले तो कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर ना तो हमारे बोर्ड पे ड्रॉ हो सकती है, ना हमारे पेपर पे ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि हमारा पेपर ही 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो लेकिन जस्ट बताने के लिए बता रही हूँ कि जैसे हेमिस्फीयर है, तो ये ऊपर वाला टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला एरिया भी काउंट होगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका बनेगा, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, 10 इंटू 10 कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। देखो आपके जो है, आपने क्या है, पहले बलून को इन्फ्लेट किया, पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, आपने उसको इन्फ्लेट कर दिया, मतलब उसमें हवा कर दी, तो अब उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ 1 लिखो या ना लिखो, मैंने जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया। इन्फ्लेट करने के बाद उसका साइज बढ़ गया, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 बलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस 7 है, उसमें रेडियस 14 है। जब भी रेशियो निकालनी होगी, कैंसलिंग करनी होती है, ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई मत करना, और पाई की वैल्यू भी पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर में आते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 7 टू द 14, 7 टू द 14, तो 1:4 जो है ये सरफेस एरिया ऑफ 2 बलून्स, या कहो कि सेम बलून व्हेन इन्फ्लेटेड की रेशियो आ गई, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये आपके रेशियो। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक बता दिए, आपने ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आप चाहो तो अदर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और प्रॉब्लम आए तो शेयर करना। ओके, थैंक यू।